हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति शर्मा और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सपनों की पाठशाला पर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके उसको देखिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट आज हम क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो। अब मैं साथ के साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताती भी रहूँगी, उसके अदर आप इनको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमें, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल्स टू 24 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए एंड सेकेंड पार्ट है साइन सी कोस सी। स्टूडेंट्स देखो, आपको मैं बेसिक्स बता देती हूँ। मैं हर बार अपने पेज पे क्या लिख लेना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पी पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पी बाई एच क्या होता है बेटा, आपके पास साइन थीटा, और आपके पास ये बी बाई एच क्या होता है, कोस थीटा, और पी बाई बी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास टेन थीटा। यही बताया था कि आपके पास पी बाई एच पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाई एच क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा एंड बी बाई एच क्या हो जाएगा कोस थीटा, और पी बाई बी हो जाएगा आपके पास टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके। तो अब आपको क्वेश्चन में कहता है कि एक एबीसी ट्रायंगल है जिसके अंदर आपके पास राइट एंगल्ड है कौन सा, बी। कौन सा है आपके पास, बी, यानी कि आपके पास ये एंगल फिक्स मिला है आपको, क्या है, बी। ठीक है, उसके आगे आपसे क्या कहता है कि ए बी है 24 है। अब आपकी मर्जी है, ए कहीं रखो बी कहीं रखो। मैंने ए यहाँ कंसिडर किया और बी यहाँ कंसिडर कर लिया। अब ए बी इज इक्वल्स टू 24, यानी कि ये जो साइड है वो दी हुई है बेटा कितनी, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी दी हुई है आपके पास 7 सेंटीमीटर। सॉरी, मैंने ये बी कंसिडर करना था। ठीक है, बी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो गया। तो बी सी कितना दिया हुआ है आपसे, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड जो है वो कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको बेटा कैलकुलेट करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, यानी कि आपके पास देखो बेटा, इसके अंदर तो आपके पास ए एंगल के अकॉर्डिंग आपको ये टर्म्स कैलकुलेट करनी है, और इसके अंदर आपको सी के अकॉर्डिंग टर्म्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आपके पास देखो, ट्रायंगल्स के अंदर 3 साइड्स होती है, जो आपके पास दो तो आपके पास गिवन है, 2 साइड्स क्या है आपके पास गिवन है, लेकिन थर्ड साइड तो आपकी गिवन है ही नहीं। फिर आप टर्म्स कैसे निकालोगे, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा, पहले हम क्या करते हैं, थर्ड साइड क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड साइड आपके पास 2 साइड्स गिवन हो और आपको थर्ड साइड निकालनी हो ट्रायंगल के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपके पास एक थ्योरम होती है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। उससे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की थर्ड साइड हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है, वी हैव गिवन दैट क्या दिया हुआ है बेटा हमें, ए इन ट्रायंगल ए बी सी में बी ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड क्या बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमें ए सी क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें प्रूफ ये करना है। हम क्या करेंगे, यूजिंग ये अकॉर्डिंग टू या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आपके पास जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू द अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि जो थर्ड साइड होती है उसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल दिखा देंगे। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एच से डिनोट कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं अभी और इसको बेस मान रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपसे, कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज तो आपको दिया हुआ है ही नहीं, तो हम एज इट इज रख देते हैं, लेकिन इसकी नेमिंग करें तो क्या है ये आपके पास बेटा, ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपके पास, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी का होल स्क्वायर, और प्लस में बेस क्या है आपके पास बेटा, बी सी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया। आगे आपके पास ए सी एज इट इज रखो, इसकी तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए बी कितना दिया हुआ है आपसे, 24 का होल स्क्वायर, प्लस में बी सी कितना है आपके पास बेटा, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ए सी, हमें ए सी एज इट इज़ रखना है। यहाँ से 24 का स्क्वायर होता है आपके पास 76, 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम इनका सम करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास, यहाँ पे 5 एंड 4, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गई ए सी स्क्वायर की वैल्यू है ये। अब हम इस स्क्वायर रूट को इधर लेके जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे रूट में चेंज हो जाएगा। अब आपके पास 625 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना फैक्टर बनेगा, 25 मल्टीप्लाई 25। इसमें से हम क्या कर लेंगे, एक फैक्टर बाहर निकाल लेंगे 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ए सी की वैल्यू मिल गई। सबसे पहला काम हमें मिल गया कि ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करने हैं, ये पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, निकालो किसकी वैल्यू, निकालो बेटा साइन ए की। देखो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके पास 8.1 में जो होता है ये एंगल सबसे मेन रोल प्ले करता है। कि कौन सा एंगल, ये वाला। ठीक है, तो आपके पास साइन मैंने बताया था क्या होता है, P/H। इसको आपके नोटबुक में आपके किसी कोने में लिख सकते हो, अगर याद नहीं रहता है तो, बाकी आपके पास याद होता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपके पास किसके अकॉर्डिंग निकालना है, ए के अकॉर्डिंग निकालना है ना बेटा। तो यहाँ पे आप ए को कंसिडर करो। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा आपके पास परपेंडिकुलर होगा। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके पास 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट वाला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री इसके फ्रंट वाला तो हो गया हाइपोटेन्यूज। और थीटा हमने, यानी कि हमने ए कंसिडर किया ना अभी, तो इसके सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर। और जिस पे आपका ए एंगल टिका हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेस। ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये हो गया आपके पास बेस। अब इसके आगे आपको देखो क्या करना था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर हो गया दिस, क्या हो गया, बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेटा, ए सी। हो गया। अब आपके पास बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7, और आपके पास हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी निकालनी है हमें, कोस ए। क्या निकालना है, कोस ए। कोस क्या होता है, B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसके अकॉर्डिंग, बेस आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये है आपके पास बेस ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, ए सी हो जाएगा। अब आपके पास ए बी अपॉन में ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट में क्या निकलवाता है, सेकंड पार्ट में आपसे निकलवाता है कि आपको क्या निकालना है, साइन सी। अब इसके अंदर बेटा क्या हो गया, आपका एंगल चेंज हो चुका है। क्या है आपके पास, वहाँ पे एंगल था ए, यहाँ पे एंगल है आपके पास सी। तो आपके पास यहाँ एंगल सी है, सी के अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हो, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेती हूँ अपनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाई, उधर आपको दिख नहीं रहोगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपके पास ए, यहाँ पे बी 90 डिग्री का एंड दिस सी। ठीक है, अब आपको एंगल कौन सा चाहिए, सी। तो एंगल सी को हम यहाँ पे कंसिडर कर ले। अब इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, 90 डिग्री से जस्ट फ्रंट वाला क्या होता है बेटा आपके पास, हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अब आपके पास बेस क्या हो जाएगा, ये जिस पे एंगल आपका टिका हुआ है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये हो जाएगा आपके पास बेस। ठीक है, इसमें क्लियरिटी रखना, ये आपके पास बेस और ये बी है। ठीक है, साइन सी है तो वही आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या काम कर रहा है, ए बी काम कर रहा है, और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या काम कर रहा है, ए सी। हाइपोटेन्यूज तो वही है आपके पास ए सी 90 डिग्री के फ्रंट वाला। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 24 निकाली थी हमने, ये 7 और ये आपके पास 25। तो ए बी कितना है आपके पास 24 और ए सी कितना हो गया बेटा आपके पास 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कोस सी, कोस सी यानी कि ये भी आपको सी के अकॉर्डिंग निकालना है। सी के अकॉर्डिंग कोस सी क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है, बेस आपके पास क्या है बेटा, बी सी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज की क्या है आपके पास, ए सी। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ से आपके पास ए सी की वैल्यू है
5। तो ये है आपके पास, ये घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 7/25, यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग निकालते हैं या सी के। इसमें सारा रोल क्या किसका चलेगा बेटा, इस एंगल का। इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें बताना है इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या क्या हाइपोटेन्यूज है, क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 8.1 का। अब आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं कि आपके पास इन फिगर 8.13 में फाइंड करना है आपको tan p माइनस कोट r। आपको क्या निकालना है, इस ये आपके पास क्या दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपना वही काम करो। सबसे पहले अपना क्या लिखो, वही बेसिक ट्रिक लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से याद रहे। आप बार बार इन चीज़ों को लिखोगे तो ज़्यादा आपको पास क्या रहेगा, रिकॉल करोगे तो आपके पास ज़्यादा माइंड में रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या करना है, आपके पास ये दी हुई है, देखो आपके पास फिर से आपसे क्या दी हुई है, 2 साइड्स दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है ना बेटा। तो अब मैं वही करूँगी, क्या लिखूँगी, आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट, वी हैव गिवन दैट, क्या दिया हुआ बेटा, पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसकी थर्ड साइड क्यू आर क्या करनी है, आपको निकालनी है। ठीक है, इसके बाद आपको ये थर्ड साइड निकालनी है। आपको थर्ड साइड निकालने का मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक ही तरीका है, क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया था मैंने, क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर और प्लस में ये आपके पास लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो अब आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, पी आर, क्या है आपके पास, पी आर इज इक्वल्स टू आपके पास बेस क्या है, क्यू आर, और प्लस में क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पी क्यू। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पी से डिनोट कर रहे हैं, ये आपके पास क्या कर रहा है, एंगल शो कर रहा है पी, और ये क्या कर रहा है, क्यू। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 का, पी आर की वैल्यू सॉरी 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर कितना है आपके पास, क्यू आर तो आपके पास गिवन है ही नहीं, तो क्यू आर को एज इट इज रखो। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस में पी क्या हो, कितना है आपके पास बेटा, 12 का होल स्क्वायर। तो अब आपको 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और आपके पास क्यू आर की वैल्यू हमें क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास एज इट इज रहेगा, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, क्यू आर की चाहिए ना, तो इस 144 को इधर ले आते हैं। यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, इस 144 को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 9 में से 4 गए 5 एंड 6 में से 1 गए, यहाँ पे आपके पास आ गया 16 में से 14 गया 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हमें पिछली बार की तरह के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्या करना है, इधर आप इस स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 24 का अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्यू आर बचेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर बना लेने हैं। 25 के क्या बनेंगे बेटा, 5 × 5 और यहाँ आ जाएगा आपका क्यू आर। ऐसे ही निकालते हो ना फैक्टर, यहाँ पे 25 करोगे तो आपके पास 5 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास फैक्टर 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ से 25 के बाद तो 1 फैक्टर 1 क्या कर लिया हमने, एक फैक्टर क्या कर लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया आपके पास क्यू आर की वैल्यू। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया बेटा आपके पास, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपका काम हो गया अच्छे से। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से tan p माइनस कोट r। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको, tan p माइनस कोट r। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पे p के अकॉर्डिंग और यहाँ पे r के अकॉर्डिंग, तो मैं पहले क्या निकाल लेती हूँ, tan p निकाल लेती हूँ। क्या करती हूँ, tan p निकाल लेती हूँ। ये कंडीशन हमें निकालनी है, तो tan p निकाल लेंगे। तो आपके पास p के अकॉर्डिंग निकाल रहे बेटा, देखो ध्यान से, किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे, p के। तो आपके पास ट्रायंगल कहाँ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ फिर से। यहाँ पे आपके पास क्या है, 90 डिग्री, यहाँ 12, यहाँ 13 और यहाँ पे एंगल है p, यहाँ पे एंगल है q और यहाँ पे r।
ठीक है। तो यहाँ पे P के अकॉर्डिंग क्या है, ये एंगल कंसिडर करके चल रहे हैं हम। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपके पास बेस। ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास, अब मैं tan होता क्या है आपके पास, ये आपको लिखा था यहाँ पे, tan क्या होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, tan होता है, क्या होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास QR, और यहाँ पे आपके पास बेस क्या है बेटा PQ। क्या है PQ। तो QR की वैल्यू कितनी है आपके पास, QR की वैल्यू क्या निकल के आई थी 5, और अपॉन में PQ का कितना निकल के आया था बेटा आपके पास 12। क्या निकल के आया था बेटा आपके पास 12। ऐसे ही आपके पास क्या निकालना है आपको, कोट R निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, कोट R। अब इस R के अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ, इस R के अकॉर्डिंग देखो, मैं यहाँ पे R के अकॉर्डिंग देखती हूँ, इस R के अकॉर्डिंग तो आपके पास ये तो हाइपोटेन्यूस है फिक्स, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये अब आपके पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपके पास बेस। ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिखूँ तो आपके पास क्या है, कोट क्या होता है बेटा आपके पास, tan का हमेशा क्या होता है रेसिप्रोकल। tan थीटा मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि tan जो होता है वो क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि आपके पास, अगर आपके पास tan आपके पास क्या है P/B है, तो कोट क्या हो जाएगा B/P, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा B/P, इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। tan क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस कोट हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं बेस की वैल्यू देखती हूँ, बेस हो गया आपके पास क्या, बेस तो हो गया आपके पास QR, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास PQ। क्या हो जाएगा QR, बेस हो जाएगा QR, और आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। ठीक है। तो QR की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू कितनी बेटा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन थी हमारे पास tan P की अगर मैं वैल्यू रखती हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, चलो tan P माइनस कोट R, ये निकालनी थी हमें, tan P माइनस कोट R निकालनी। तो tan P माइनस कोट R, tan P की वैल्यू क्या आई बेटा 5 अपॉन में 12, ऐसे ही आपके पास कोट R की वैल्यू आई है 5 अपॉन में 12। अब आपको इसका डायरेक्ट आपको पता है, इसमें से ये माइनस हो गया तो क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2।